हेलो दोस्तों, आज है 29 सितंबर 2021 और 29 सितंबर 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछले हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जी के। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जी के का टेस्ट भी आप उसे भी देखकर जरूर देखें। और आप इस करंट अफेयर की PDF फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है उससे भी जुड़कर वहां से ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य की इलाहाबाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव कब होंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 30 अक्टूबर 2021 को इस सीट पर उपचुनाव होंगे। अब दोस्तों जान लेते इसके बारे में। हरियाणा की इलाहाबाद सीट पर 30 अक्टूबर 2021 को चुनाव होंगे और 2 नवंबर को इनके नतीजे जारी किए जाएंगे। और दोस्तों ये सीट खाली क्यों है? तो इस सीट से अभय चौटाला ने किसान आंदोलन के कारण इस्तीफा दे दिया था। अब दोस्तों जिक्र विधानसभा का हुआ है तो हरियाणा विधानसभा के बारे में जान लेते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय चंडीगढ़ में है और उसका डिजाइनर कौन था? तो ली कार्बूजियर था। और हरियाणा विधानसभा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को और गठन के बाद इसकी पहली बैठक हुई थी 6 दिसंबर 1966 को। और 1966 में विधानसभा में कुल 54 सीटें थी और इन 54 सीटों में से 10 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। और पहले विधानसभा चुनाव हुए थे 1967 में। मार्च 1967 में सीटों को 54 से बढ़ाकर 81 कर दिया और 1977 में इन्हें 81 से बढ़ाकर 90 कर दिया और 90 सीटों में से 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है वर्तमान में भी। और हरियाणा विधानसभा की पहली विधानसभा अध्यक्ष बनी थी सन्नो देवी। और हरियाणा विधानसभा की प्रथम डिप्टी स्पीकर महिला कौन बनी थी? तो लेखवती जैन थी अंबाला से। और पहला पुरुष विधानसभा अध्यक्ष बने थे राव वीरेंद्र सिंह। और हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री बना था भगवत दयाल शर्मा और ये हरियाणा के मनोनीत CM थे। और जान लेते हैं हरियाणा राज्य का पहला राज्यपाल था धर्मवीर सिंह और वर्तमान में नया और 18वां राज्यपाल है श्री बंडारू दत्तात्रेय। इनका जन्म हुआ था 12 जून 1947 को हैदराबाद तेलंगाना में। और वर्तमान में 2019 में हरियाणा में 14वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे और विधानसभा का अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला से विधायक है और उपाध्यक्ष है रणबीर सिंह गंगुआ हिसार के नलवा सीट से विधायक हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा की किस महिला को पुष्पा हरिराम पंजाबी NSS नेतृत्व अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो डॉक्टर आरती गौड़ को। अब जान लेते इसके बारे में। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के प्रबंधन विभाग की चेयरमैन एवं विश्वविद्यालय की NSS इकाई की कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर आरती गौड़ को कृष्णा फाउंडेशन द्वारा NSS दिवस पर स्वर्गीय पुष्पा हरिराम पंजाबी NSS नेतृत्व अवार्ड से सम्मानित किया है। और दोस्तों इस यूनिवर्सिटी की स्थापना थी 2003 में और इस शीर्ष में स्थापित है। अब दोस्तों अवार्ड का जिक्र हुआ तो इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में हरियाणा के यमुनानगर जिले के छात्र गौरव सिंह को राष्ट्रपति ने इंस्पायर अवार्ड मानक से सम्मानित किया है। और हरियाणा राज्य को 30 दिसंबर 2020 को अंत्योदय सरल परियोजना के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिया था। और हरियाणा के आलोकनाथ पांडे को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार भी दिया गया है। और 5 सितंबर 2021 को शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हरियाणा के भिवानी जिले की अध्यापिका ममता पालीवाल को राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से भी सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा सरकार ने राज्य में किस वर्ष तक तंबाकू पर बैन लगा दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो सितंबर 2022 तक है। अब जान लेते इसके बारे में। प्रदेश सरकार ने हरियाणा में गुटखा, पान मसाला व तंबाकू पर लगाया गया बैन 1 साल आगे बढ़ा दिया है। इस पर सितंबर 2020 से लेकर सितंबर 2021 तक रोक लगाई थी। अब इस रोक को 1 साल और आगे सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस जिले की खिलाड़ी रितु वर्मा का इटली अंतर्राष्ट्रीय जूनियर जूडो चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ है? तो ये रितु वर्मा कहाँ से बिलोंग करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, तो हिसार जिले से बिलोंग करती है। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा की 2 खिलाड़ियों का 6 से 10 अक्टूबर को इटली में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय जूनियर जूडो प्रतियोगिता चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ है। इसमें गुरुग्राम की सिमरन का 52 किलोग्राम के लिए और हिसार की रितु वर्मा का 48 किलोग्राम भार वर्ग के लिए चयन हुआ है।
अब दोस्तों इन दोनों जिलों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हिसार जिले में देश की पहली गधी के दूध की डेयरी स्थापित की गई है। और जान लेते हैं, हिसार जिले में उत्तर भारत का पहला सबसे बड़ा एयरपोर्ट रनवे बनाया जाएगा। और हरियाणा पुलिस द्वारा अपराध की जांच में तेजी लाने के लिए प्रदेश की चौथी रीजनल फोरेंसिक साइंस लैब हिसार में स्थापित की गई है। और हिसार जिले में एशिया का पहला मैकेनाइज्ड एग्री वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट स्थापित किया गया है चीन यूनिवर्सिटी में। और देश का पहला ग्रेन एटीएम गुरुग्राम के प्रोखनगर में स्थापित किया गया है। पिंजौर व गुरुग्राम को फिल्म सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। और हरियाणा राज्य में साइबर क्राइम का पहला थाना गुरुग्राम में खुला था। राष्ट्रीय मस्तिष्क एवं अनुसंधान केंद्र मानेसर में स्थित है। और गुरुग्राम जिले में साइंस म्यूजियम बनाया जाएगा और साइंस सिटी भी बनाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस दूरदर्शन रिले केंद्र को केंद्र सरकार ने बंद करने के आदेश जारी किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। रेवाड़ी और नारनौल में स्थित दूरदर्शन रिले केंद्र को केंद्र सरकार ने बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। और दोस्तों ऐसा क्यों किया गया है? तो टीवी पर दूरदर्शन चैनल देखने के लिए मकान की छतों पर लगे एंटीना अब दिखाई नहीं देंगे। तो ऐसा क्यों? प्रसार भारती महानिदेशालय नई दिल्ली ने नारनौल व रेवाड़ी दूरदर्शन रिले केंद्र को 31 अक्टूबर 2021 तक प्रसारण सेवाएं बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। अब दोस्तों इन केंद्रों के बारे में जान लेते हैं। नारनौल दूरदर्शन केंद्र, इसकी स्थापना हुई थी 1989 में और ये नारनौल में स्थित है। साल 2002 में देश की सूचना प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज यहाँ पर आई थी और उन्होंने डीडी मेट्रो चैनल का नारनौल में उद्घाटन किया था। और फिर साल 2004 में डीडी मेट्रो का नाम बदलकर डीडी न्यूज रखा गया। और इसके बाद 15 जुलाई 2020 को डीडी न्यूज चैनल को बंद कर दिया। अब वहीं दूसरे चैनल डीडी नेशनल की जगह पर अब इस डीडी हरियाणा चैनल का नाम चलाया जा रहा है। अब रेवाड़ी दूरदर्शन रिले केंद्र के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई 1994 में। अब दोस्तों इनसे मिलते जुलते पॉइंट पढ़ लेते हैं। रोहतक आकाशवाणी केंद्र, इसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1976 को रोहतक में। कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र, इसकी स्थापना हुई थी 24 जून 1991 को। आकाशवाणी हिसार की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 19। और बात करें हरियाणा के एकमात्र हिसार दूरदर्शन केंद्र की, तो इसकी शुरुआत की थी 1 नवंबर 2002 को सुषमा स्वराज ने। क्वेश्चन नंबर 6 है। दोस्तों ये क्वेश्चन चाहे करंट अफेयर में ना पूछा जाए, लेकिन ये क्वेश्चन आपकी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके काम आने वाला है ये। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने ऑनलाइन मार्कशीट व अन्य डॉक्यूमेंट लेने के लिए किस साल तक का रिकॉर्ड ऑनलाइन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो 1970 के बाद का जो भी रिकॉर्ड था अब उसे ऑनलाइन कर दिया है। अब इसके बारे में डिटेल के साथ पढ़ लेते हैं क्योंकि आपकी निजी जिंदगी में काम आएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की ओर से इन विद्यार्थियों के लिए नई पहल शुरू की गई है जो 1970 के बाद पास आउट हुए थे। इन विद्यार्थियों की सहूलियत के लिए 50 साल पुराना रिकॉर्ड को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। अगर किसी की भी मार्कशीट गुम हो गई है, सर्टिफिकेट गुम हो गए, नहीं मिल रहे, तो उसके लिए अब उन्हें भिवानी बोर्ड जाने की जरूरत नहीं होगी। बस घर बैठे आप इस वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आपको चाहे ओपन की डीएमसी हो चाहे रेगुलर की डीएमसी आपको घर मिल जाएगी। पहले हम भिवानी बोर्ड जाना पड़ता था, लेकिन अब आपको जाना नहीं पड़ेगा दोस्तों, इसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों बात करते हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में चंडीगढ़ में, लेकिन 1981 में इसे भिवानी शिफ्ट कर दिया। और दोस्तों आप यहाँ पर किसी भी जेवीटी की भी ले सकते हैं, किसी भी कोर्स की जो हरियाणा से करते हैं। अब दोस्तों जो हमने पढ़ा उसका रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों आपको भी पता होगा हरियाणा पुलिस की एग्जाम डेट आ चुकी है। अब मैं जल्द ही एक ऐसा नया सेशन शुरू करने जा रहा हूं दोस्तों, जिससे बाहर हरियाणा करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा और यूट्यूब पर आपको ऐसा सेशन नहीं मिलेगा। आपको इस तरीके से करवाऊंगा कि आप चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे। और दोस्तों जल्द ही एक और शेड्यूल लेने जा रहा हूं जिसके आपको तहत आपको पता चलेगा कि कब से कब तक की करंट अफेयर पढ़नी चाहिए। पिछले एग्जाम के बेस पर यह वीडियो आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य की इलाहाबाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव कब होंगे? तो 30 अक्टूबर 2021 को होंगे दोस्तों, और अभय चौटाला ने ऐसे इस्तीफा दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा की किस महिला को पुष्पा हरिराम पंजाबी एनएसएस नेतृत्व अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर आरती गौड़ को। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा सरकार ने राज्य में किस वर्ष तक तंबाकू पर बैन लगा दिया? तंबाकू हो, पान मसाला, गुटखा सब पर सितंबर 2022 तक बैन लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस जिले के खिलाड़ी रितु वर्मा का इटली अंतर्राष्ट्रीय
जूनियर जूडो चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ है? तो ये रितु वर्मा हिसार से बिलोंग करती है और सिमरन है गुरुग्राम से, 2 का चयन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस दूरदर्शन रिले केंद्र को केंद्र सरकार ने बंद करने के आदेश जारी किए हैं? तो रेवाड़ी और नारनौल के रिले केंद्र को। क्वेश्चन नंबर 6 है, दोस्तों 1970 के बाद का सारा रिकॉर्ड हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर लॉन्च कर दिया। आप डीएमसी डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों हरियाणा जीके का रिवीजन कर लेते हैं, साथ ही साथ फिर बिजली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं। दोस्तों जो हम साथ ही साथ हरियाणा जीके पढ़ते हैं ना, यहीं से कई क्वेश्चन हरियाणा महिला पुलिस एसआई पेपर या एसएससी की कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र हरियाणा में कहां पर है? तो मानेसर गुरुग्राम में है और मानेसर को हरियाणा का नया 11वां नगर निगम भी बनाया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास द्वारा किस नगर में की गई थी? तो कुरुक्षेत्र में की गई थी और सरस्वती नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1886 में राष्ट्रीय आंदोलन में जेल जाने वाले पहले हरियाणवी कौन थे? तो बाबू मुरलीधर थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1966 में बनी हरियाणा विधानसभा का पहला स्पीकर कौन था? तो सन्नव देवी थी। अगर पुरुष पूछा जाए तो कौन थे? राव वरिंदर सिंह। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1978 के बैंकॉक एशियाई खेलों में 800 मीटर में स्वर्ण पदक जीतने वाली हरियाणा की खिलाड़ी कौन थी? तो गीता जोशी थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इब्राहिम लोदी का मकबरा स्थित है दोस्तों पानीपत में। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत गुजराहो कौन सा मंदिर कहलाता है? तो बीमा देवी मंदिर कहलाता है। ये पिंजौर में पड़ता है, जिसे भारत का गुजराहो मंदिर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, देवी रूपक योजना किस वर्ष में शुरू हुई थी? तो 2002 में शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राचीन स्थल भगवानपुरा किस जिले में स्थित है? तो कुरुक्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर बनावली की खोज किसने की थी? तो 1973 महाराष्ट्र ब्रिटिश ने की थी। और दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बनावली पड़ता है दोस्तों फतेहाबाद में। अब दोस्तों पिछले हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। टॉपिक बेस्ट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और मैं आपको इस तरीके से क्वेश्चन कराता हूँ, आपको चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस पहलवान को पद्मश्री 2020 से सम्मानित किया गया था? दोस्तों 2021 की करंट अफेयर हमने 2020 की कब की खत्म कर दी है। अगर आपको डेली करंट अफेयर के साथ रिवीजन करना है तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो हरियाणा के किस पहलवान को मिला था? तो वीरेंद्र सिंह को मिला था और झज्जर जिले के सरोली गांव के रहने वाले हैं वीरेंद्र उर्फ गूंगा पहलवान को यह पद्मश्री अवार्ड मिला था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा की कौन सी जेल देश में कैदियों को वीडियो कॉलिंग की सुविधा देने वाली पहली जेल बनी थी? तो बॉन्डसील जेल बनी दोस्तों, ये गुरुग्राम में स्थित है और ये गुरुग्राम की बॉन्डसील जेल पहली जेल बनी है जो इसने वीडियो कॉल की सुविधा दी है। और इंडिया विजन फाउंडेशन के चेयरमैन व पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी तथा हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने 8 और 9 फरवरी 2021 को इसका उद्घाटन किया था या शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस सैनिक को केंद्र सरकार ने वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो सोनू हलावत को दिया था और जींद जिले से बिलोंग करते हैं दोस्तों। इन्होंने कई आतंकवादियों को ढेर किया था और इनकी बहादुरी के लिए इन्हें वीरता पुरस्कार दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के डॉक्टर जय भगवान को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों इन्हें पद्मश्री मिला था और ये यमुनानगर जिले के छछरौली से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों इन्हें अवार्ड क्यों मिला था? तो आजीवन साहित्य साधना के सम्मान में दिया गया था। दोस्तों मैं साथ के साथ आपको एक्सप्लेनेशन इसलिए करवाता हूं क्योंकि कई बार क्वेश्चन घुमा फिरा कर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 26 जनवरी 2021 गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस जिले में तिरंगा फहराया था? तो पंचकुला में फहराया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा से किस राज्यसभा सदस्य रह चुके व्यक्ति को पद्म भूषण अवार्ड मिला था? तो दोस्तों ये मिला था त्रिलोचन सिंह को। और एक क्वेश्चन आया था लेकिन घुमा फिरा कर आया था, इसलिए आपको मैं स्टेटमेंट करवा देता हूँ। हरियाणा से राज्यसभा सदस्य रह चुके त्रिलोचन सिंह को यह अवार्ड मिला था और क्यों मिला था? तो सिख धर्म की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार के लिए दिया गया था और ये अगस्त 2004 से जुलाई 2010 तक हरियाणा में राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा के कितने पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला था? तो दोस्तों ये बात जनवरी 2021 के आसपास की, तो 2 को राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला था, बाकी 14 को सम्मानित किया गया था जिनमें से 2 को राष्ट्रपति पुलिस पदक, बाकी 12 को मिला था पुलिस पदक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 26 जनवरी 2021 गणतंत्र दिवस पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किस जिले में तिरंगा फहराया था? तो अंबाला में फहराया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा में किस जिले के दिल्ली पुलिस में कार्यरत एएसआई भूपेंद्र कुमार को राष्ट्रपति पुलिस बहादुरी मेडल से सम्मानित किया गया था? दोस्तों झज्जर से बिलोंग करते हैं लेकिन दिल्ली पुलिस में ये कार्यरत हैं। और झज्जर जिले के गांव कौन से? तो खेड़ी आसरा से ही बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को जो बीपीएल मनाता है उनकी पात्रता वार्षिक आय कितनी कर दी है? तो 1 लाख से बढ़ाकर 1,80,000 कर दी है।
लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस गांव में जीओ की नॉलेज के लिए ज्ञान केंद्र बनाया जाएगा? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। और दोस्तों, एक ज्ञान केंद्र बनाया जाएगा फतेहाबाद जिले के काजल हेडी गांव में, क्योंकि यहाँ से सॉफ्ट सेल टर्टल प्रजाति के कछुए पाए थे, जो बहुत ही चर्चा का विषय बना था। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का पहला मशरूम सर्वेक्षण किस जिले में किया जाएगा और जिले में कहां पर किया जाएगा? आपको कमेंट करना है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको 1, 2, 3 साल के हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, और टेलीग्राम से जरूर जुड़े दैनिक करंट अफेयर के लिए। थैंक यू सो मच।